द्रौपदी और भीष्म पितामह का संवाद। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के वानों से घायल हो वानों से ही बनी हुई सैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे हुए थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षणों उपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभात कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूं? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निवस्त्र करने की कुछ चेष्टा की जा रही थी, तब आप कहाँ गए थे? आपका ये उपदेश आखिर तक कहाँ था? आप मौन क्यों धारण कर लिए थे? ये सुनकर पितामह की आंखों से आंसू आ गए। कतार स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया। ऐसा अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी छीन पड़ गए थे। फलतः उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, तो मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहा है। कहते हैं, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। इसलिए दुर्योधन का अन्न खाकर मैं दुर्योधन की ही भाषा बोल रहा था और आज वो मेरे पूरे शरीर से लहू बनकर निकल चुका है और अब मैं स्वाभाविक संस्कार में वापस आकर अपनी भाषा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।